आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है और यह जो खबर है वो फर्जी डीएसपी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। गांधी मैदान इलाके से गिरफ्तारी हुई है। फर्जी डीएसपी बताया गया जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। फर्जी डीएसपी के पास से वर्दी मिली है। नकली वर्दी से यह रौब जमाता था। वर्दी, नेम प्लेट, फर्जी स्टांप और उसके साथ कई ऐसे सामान। विजय कुमार भारती ये नाम उसने रख रखा था। और ये सारे जो सामान आप देख पा रहे हैं, पूरी वर्दी जिसे इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, रौब जमाने के लिए। कहते हैं कि पुलिसकर्मियों की आन बान और शान वर्दी होती है, लेकिन पटना की गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और इस नकली डीएसपी के पास है, देखिए, खाकी की वर्दी, स्टार, नेम प्लेट, यहाँ पर हॉलिस्टर और बेल्ट, कैप, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है। अगर ये नकली डीएसपी इस वर्दी में घूमकर लोगों के साथ गलत बर्ताव करता तो कहीं ना कहीं खाकी बदनाम होती। लेकिन समय रहते गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। जो नकली डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम यहाँ पर विजय कुमार भारती DYSP आप देख सकते हैं। और स्टाम्प, मुहर, एक बहुत बड़ा ऑफेंस निश्चित तौर पर, चूँकि न केवल वर्दी, नकली स्टाम्प और सारी चीज़ें जो हैं वो नकली ही नकली हैं, यानी नकली डीएसपी। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के मामले का खुलासा राजधानी पटना में और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किया। इस पूरे मामले की छानबीन टाउन डीएसपी के नेतृत्व में चल रही। इस वक्त खुद मौजूद हैं। हम बात करिए कैसे आप लोग को जानकारी मिली और इतना बड़ा खुलासा हो पाया। ये ऑटो में बैठ करके सफ़र कहीं कर रहा था। सफ़र करते हुए ये कारगिल चौक पर आया था कल रात्रि में ही 10 बजे के आसपास। और ऑटो वाले से भाड़ा के मुद्दे पर इसका बकझक हो गया। इसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ और इतना भाड़ा मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो निर्धारित भाड़े को देने को लेकर के बहस इसका बकझक हुआ। और उसके बाद ऑटो वाले ने सूचना दिया। उसकी सूचना पर थाना से पदाधिकारी गए और पदाधिकारी जो गए उनको संदेह हुआ, पूछताछ के क्रम में संदेह हुआ। संदेह के आधार पर उसको वहीं पकड़ा गया। टाउन डीएसपी उन्होंने बताया कि बड़ा ऑफेंस है ये और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे। लेकिन ये झांसा न केवल अपने अभिभावक को बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा था, बल्कि खुद को झांसा दे रहा था। और आज जिस तरीके से वो कानूनी शिकंजे में फंसा, निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने समय रहते एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और जो लोग ठगी का शिकार होते और कानून कहीं ना कहीं लॉ का जो मिसयूज़ करने का इसका मोटो था, वह समय रहते उसको बेनकाब कर दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए बात करते हैं रांची में महिला एसआई के मर्डर की। राजधानी रांची से खबर है जहां बेखौफ पशु तस्करों ने एक सब इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग के दौरान कुचल दिया। और इस हादसे में तुपुदाना ओपी में पोस्टेड दारोगा संध्या टोपनो की मौत हो गई। और जिस पिकअप वैन ने दारोगा को कुचला उसमें मवेशी लदे थे। इस गाड़ी का खूंटी और बसिया पुलिस भी पीछा कर रही थी। हालांकि गाड़ी चालक को पुलिस ने दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पशु तस्करों के नेटवर्क भी खंगालने में पुलिस जुट गई है। तो रांची में तुपुदाना के हुलहुड़ू में महिला एसआई की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। न्यूज 18 की टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो करीब आधे किलोमीटर दूर तक खून ही खून था। और आपको यह बताया कि जिस रास्ते में घटना हुई वो अक्सर अवैध बालू और पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। तुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जो पशु तस्कर है उन्होंने यहाँ की एसआई पर ही वाहन चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी चढ़ा दी और रौंद दी। बता दें कि ठीक तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से निर्दय होकर वाहन ने पुलिस को रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जब एसआई ने रोकने की कोशिश करी तो पूरे रास्ते में घसीटा और उनका पूरा खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। किस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। और कुछ हमारे पास लोग भी है जो कि स्थानीय हैं जिन्होंने ये चीज को देखा है सामने और वो व्यक्त करेंगे कि इस तरीके का खौफ इनमें भी है। यहाँ पे पशु तस्कर जो है ये रास्ता अक्सर लेते हैं यहाँ से आने जाने का। क्या हुआ सर इस इलाके में पुलिस की हत्या कर दी गई है?
हम लोगों को सुबह में पता चला कि रात में यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और शायद पता चला कि सिमडेगा से पशु तस्कर लोग आ रहे थे, जबकि इस बीच में 5-7 थाना पड़ता है, जबकि कहूं पर कोई रोका नहीं गया। यहाँ पर एएसआई संध्या टोप्पो के द्वारा जो रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 मीटर तक कुचल के ले जाया गया। इस रोड को चारागाह बना लिया है भाई लोग, जितना अवैध बालू माफिया वगैरह सब इसी रोड का उपयोग करते हैं, पशु तस्कर लोग सब। यही जानकारी हमको मिली है। यही मिली है सर। कोई आवाज उठाने की किसी ने कोशिश की है? एक एसआई की हत्या हो गई, भी निर्मम, पूरे सड़क पर खून बिखरा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, मुझे भी सवेरे हमको 7 बजे हमको प्रशासन के मुताबिक हमको जानकारी मिली कि हुलुंडू में थोड़ा हमारा जो टिपुदन ओपी के सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो का गौ तस्कर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से ठोकर मार के उसको हत्या कर गई। यही जानकारी मेरे सुबह, इसलिए हम खुद इस पर। ऐसे कभी हुआ है इस रास्ते में पहले? क्या रास्ता किस लिए यूज होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा तस्करी रास्ते में हुआ है कभी? देखिए, ये जो रास्ता है छुप के भागने वाला तो है ही, बालू का वो हो चाहे गौ तस्कर का भागने वाला रास्ता तो है ही। तो आपने ठीक सामने सुना है कि किस तरीके से ये जो रास्ता है बहुत अमूमन यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर गौ तस्करी करने के लिए, और इसी के बीच जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस का यहाँ पर निर्मम हत्या कर दिया जाता है, उसे वाहन से दूर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है, जिसके बाद आज ये घटना हुई है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों को इससे मिलता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने नारायणपुर और करमाटांड प्रखंड के 16 सीआरपी को कार्य मुक्त करने की सिफारिश की है, जबकि क्षेत्र शिक्षा अधिकारी दीपक राम, बीईओ कैलाशपति पातर और वंशीधर राम को सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है। दरअसल जामताड़ा, करमाटांड और नारायणपुर के 47 स्कूलों में उर्दू स्कूल की तर्ज पर शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही थी और रविवार को क्लासेस चलते थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सीआरपी को जिम्मेदार ठहराया है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के लेइयो पंचायत में 4 पंचायतों के लोगों के इलाज के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन 20 बेड के इस अस्पताल में गेट पर 2019 में उद्घाटन के बाद से ही ताला लटका है। लोगों को उम्मीद थी कि अब उनका यहीं पर बेहतर इलाज होगा, लेकिन ना तो इसकी शुरुआत हुई, ना ही यहां पहुंचने के लिए सड़क बन पाई। जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। लइयो दक्षिणी, लइयो उत्तरी, चागडी और केदला के ग्रामीणों को अभी भी रामगढ़, रांची और हजारीबाग इलाज के लिए जाने को बाद होना पड़ता है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का 3 करोड़ 84 लाख रुपया जो है यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं गेट में ताला लटका हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को यहाँ के प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल को खुलवाया जाए, चिकित्सक और चिकित्साकर्मी की यहाँ पर पदस्थापना की जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए रामगढ़, रांची और हजारीबाग का दौड़ लगाने को बाध्य न होना पड़े। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और न्यूज 18 की ओर से मांडू प्रखंड में 20 बेड के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत की खबर दिखाई जाने के बाद सिविल सर्जन ने इसे श्रावणी मेले के बाद शुरू करने का भरोसा दिलाया है। पीएससी बना हुआ है और बहुत जरूरी है, हम लोग उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वहाँ पर स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हुई है, स्टाफ का कोई अभी सैंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। और डॉक्टर एक हम लोग वहाँ के लिए रखे हैं, लेकिन अभी देवघर श्रावणी मेला तक हम लोग जैसे ही मालूम हुआ हमें तो एक डॉक्टर की वहाँ पोस्टिंग हुई है, लेकिन श्रावणी मेला में चूंकि काफी डॉक्टर्स चले गए हैं देवघर, 6-8 डॉक्टर देवघर गए हुए हैं, तो इसके कारण हम लोग वहां पर अभी डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। सावन के बाद उसको हम लोग शुरू करें। लंबे इंतजार के बाद पटना में झमाझम बारिश शुरू हो गई। आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जुलाई को बारिश का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार जुलाई में लोग बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। आज झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी दे रही है सहयोगी विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में झमाझम बारिश ने दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से लगातार परेशान थे। जुलाई का महीना भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लगातार पूर्वानुमान जताया जा रहा था कि झमाझम बारिश होगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जुलाई के महीने में भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे।
तेज धूप लोगों को जला रही थी, लेकिन आज राजधानी पटना के लोगों को उस उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश राजधानी पटना में शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब जो बारिश का मौसम है वो भी अपने पीक मौसम पर है, यानी जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है और कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश ही नहीं हो रही थी, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन आज मौसम का मिजाज बदला है, झमाझम बारिश पटना में शुरू हो गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पटना में लोग गर्मी से परेशान थे, अब वो घर से बाहर निकल रहे हैं और मौसम का आनंद उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में भी आज बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बच्चे बारिश में खेल रहे थे और बारिश होने से किसान काफी खुश हैं। उनका मानना है कि अब वे खेतों में रोपनी कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार भीषण गर्मी की चपेट में जो जिला था, पूरा बिहार था, अब उसे कुछ न कुछ राहत मिलने लगा है। अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं तेज बारिश शुरू हो गई है और बच्चे काफी एक्साइटेड है, बच्चे काफी खुश हैं। खूब नहा रहे हो, खूब नहा रहे हो क्या? हाँ, हम नहा रहे हो। बारिश हुई है काफी दिनों के बाद और गर्मी से राहत मिली। हाँ, मजा आ रहा है नहाने में? मजा आ रहा है। चलिए, तो किसान भी काफी त्रस्त थे और लोग भी गर्मी से परेशान थे, भीषण गर्मी से परेशान थे और तेज बारिश हुई है तो सबके चेहरे खिल गए हैं। क्या लग रहा है, बारिश हुई है, भीषण गर्मी से राहत मिली? जी बहुत राहत है। क्या मतलब किसान भी काफी परेशान थे? हम लोग दरार फाटा हुआ था सब खेत में, अब लेकिन बारिश हो गया तब धान का उम्मीद हो गया। धान की फसल अब हो जाएगी? जी उम्मीद हो गया, अब होगा, हो जाएगी ना? जी सर। आधा रोपनी तो ऐसा ही हो चुका है पहले? आधा हम लोग के यहाँ तो सर पूरे रोपनी हो गया होगा। है। हाँ, 10% बाकी होगा। चलिए, तो रोपनी जो है वो लगभग हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अब बारिश हुई है तो जो भी बचा हुआ खेत था उसमें भी रोपनी हो जाएगी। देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हुई है, बच्चे काफी खुश है, बच्चे नहा भी रहे हैं। भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। इस बारिश का इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे और आप देख सकते हैं बच्चे साइकिलिंग का भी मजा ले रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर, तेज बारिश और बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं स्कूल से लौटने वाली बच्चियां जो है वह भी भीगते हुए आ रही है, क्योंकि तमाम लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, इस भीषण गर्मी से निजात पाने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज जो है वह बदल गया और अब लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर के करीब देहरा तालाब की खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले हैं और इसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम पटना से नालंदा पहुंची। अवशेषों के साथ छेड़छाड़ पर उन्होंने नाराजगी जताई। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा खंडहर के पास, जहां आप देख सकते हैं ये ब्लैक बुद्धा के पास है देहर तालाब और इस तालाब की खुदाई लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत कराई जा रही है। इस दौरान यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल मिली है, जिसकी जो है सूचना मिलते ही यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये है, जो बताया जाता है कि ये सीढ़ी घाट थी जो पाल समय की थी और ये सीढ़ी जो है खुदाई के दौरान मिली है। और ख़ास करके पुरातत्व विभाग का कहना है कि हमने बार बार इस तालाब की खुदाई पर रोक लगा रखी थी, उसके बावजूद जबरन तालाब की खुदाई की जा रही है, जिसका नतीजा है कि जो है पुरातत्व विभाग की जो है उसका छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब देख सकते हैं यही तालाब है जिसकी खुदाई की जा रही है और जैसे भी मशीन से कराया जा रहा है। खास करके यहाँ जिस तरह से जो है कि पुरातत्व विभाग के जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है और इससे काफ़ी जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं नाराज़ हैं। उन्होंने साफ कहा कि जेई पर FIR होनी चाहिए। हालांकि बार बार उनको आगाह किया जा रहा था कि इस स्थल को खुदाई ना करें, यह पुरातत्व विभाग की स्थल है, लेकिन जेई हैं जो लघु सिंचाई विभाग के वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार खुदाई करा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है कि जो यहाँ पर जो ईंटें जो मिली है ये काफ़ी पुराना ईंटा है और ख़ास करके पाल समय की बताई जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो जबरन इस तरह से खुदाई करने के बाद जो है पुरातत्व विभाग के भी लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पर पूरे दल बल के साथ पहुँच चुके हैं और इसे खुदाई कराने के लिए खुद इसे तैयारी कर रखे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई हर घर झंडा योजना की शुरुआत झारखंड में शुरू हो चुकी है। अभियान के तहत एकता का प्रदर्शन करते हुए रांचीवासी सड़कों पर उतरे और हरमू के इलाके में जागरूकता अभियान चलाया।
और आपको ये बताएं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीमा की सुरक्षा में जुटे वीर जवानों का हौसला बढ़ाया जाएगा और साथ ही आम लोगों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर सैनिकों को समर्थन की अपील की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई हर घर झंडा की योजना जो है उसकी शुरुआत, उसकी आगाज झारखंड में हो चुकी है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि इस तरीके से जो यहाँ के नागरिक है वो झंडा लहरा रहे हैं, लोगों की भी जागरूकता फैला रहे हैं कि हर घर झंडा होना चाहिए। और अब आने वाला जो 75वां वर्षगांठ है उसमें लोगों की तैयारी काफी तेज दिख रही है। 2 मिनट का समय निकाल कर राष्ट्रगान करके उनको सम्मान दे और जो अमर शहीद हुए हैं उनके परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार 8 वर्षों से रांची वासियों से अपील करते आ रही है। कर झंडा झारखंड में कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। जितना हम लोग को सपोर्ट अब तक मिला है बहुत बढ़िया है और जितना हम लोग चाह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हम लोग को आगे मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर झंडा होने का ये जो योजना है ये लागू कर दिया गया है और कई लोग जो हैं काफी इसमें जागरूक होकर सामने आ रहे हैं, लोगों के बीच भी अवेयरनेस डाल रहे हैं और इसमें लोगों के बीच देश के प्रति काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को भी मिल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने फुलवारी शरीफ से सीतामढ़ी तक जिहादी मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं। जीवेश ने ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो इसमें शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधि में जो कोई एजेंसी लगा हुआ है, क्यों पीएफआई, क्यों एसडीपीआई, जो भी एजेंसी इससे संबंधित कार्य कर रहा है, आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है या फिर कोई राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त है, उनको तुरंत उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सीधा उन पर उनको प्रतिबंधित करने का काम करना चाहिए। पटना की पहचान गोलघर का इतिहास काफी पुराना है, जो हमेशा से ही पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा है। आज ही के दिन 236 साल पहले गोलघर का उद्घाटन हुआ था और हर साल आज के ही दिन गोलघर में कार्यक्रम होते थे। लेकिन आज उस गोलघर में सन्नाटा है, जिस गोलघर से पूरा पटना दिखता है। पटना की पहचान रहा गोलघर आज उदासीनता का शिकार हो रहा है। बिहार में लगातार नई सौगात मिल रही है, पर्यटकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गोलघर जो पटना का इतिहास रहा है, पटना की पहचान रही है, आज उसका बर्थडे है, लेकिन किसी को याद नहीं है। यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे। हालांकि हर साल गोलघर के बर्थडे पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। ऐसा नहीं है कि पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे। पर्यटक यहाँ आते हैं गोलघर घूमने, गोलघर देखने, उसके बारे में जानकारी लेने। बावजूद इसके यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कार्यक्रम नहीं है। पर्यटक आए हैं, घूमने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि जहां आज वो घूमने आए हैं उस गोलघर का आज बर्थडे है। गोलघर आज 236 सालों का हो गया है। क्या नाम है आपका? पिंकी सिंह। पिंकी, आप यहाँ घूमने आई हैं, आज पता है क्या है? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था कि गोलघर का बर्थडे है? नहीं था। ऐसी बस घूमने आई हैं जी। गोलघर के बारे में क्या जानती हैं? हम तो अभी कुछ नहीं जानते हैं। जानकारी लेने आई हैं? हाँ जी। पटना की पहचान रही है गोलघर। जी। गोलघर और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए विशेष